नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वाली जॉब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार और जानदार सी फेलोशिप जो है क्रिस्प की फेलोशिप। देख लेते हैं क्या है ये क्रिस्प फेलोशिप। सबसे पहले क्रिस्प फेलोशिप को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्रिस्प है क्या। क्रिस्प इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉर्म्ड बाय 10 सीनियर सिविल सर्वेंट्स। इसका मेन एम था स्कीम्स एंड पॉलिसीज पे रिसर्च करके अपना कंट्रीब्यूशन देना सो दैट जो गवर्नमेंट के सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सके। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट के साथ स्टेट लेवल पे एमयूज को साइन करता है और उसके साथ साथ उनकी स्कीम्स एंड पॉलिसीज की रीडिजाइनिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, इवेल्युएशन में हेल्प करता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्रिस्प का काम है इवेल्युएशन ऑफ द स्कीम्स, इवेल्युएशन ऑफ द पॉलिसीज सो दैट they can help in bringing the efficiency in urban development, poverty alleviation, education, health and institution building। अभी इसका ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो इसका मेन एम है सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स लाना, ताकि सिर्फ हम इनपुट ओरिएंटेड ना होकर के आउटकम फोकस्ड रिजल्ट्स पे काम कर सकें। इसीलिए क्रिस्प अपने आप को कहता है कि ये एक एनजीओ नहीं है, ये कोई थिंक टैंक भी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कंसीडर करता है जिसका काम है स्टेट मशीनरीज को स्ट्रेंथन करना। अब देख लेते हैं क्या है क्रिस्प फेलोशिप प्रोग्राम। ये फेलोशिप पिछले 2 सालों से आ रही है। इस बार भी ये एक अच्छे स्टाइपेंड के साथ आई है और अच्छी वैकेंसीज के साथ आई है। ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल बेस्ड प्रोग्राम है, यानी कि इसमें जो भी फेलोज हैं उनको ऑन ग्राउंड रिक्रूट करा जाएगा, किसी एक स्टेट लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अटैच करा जाएगा और वहां के डिपार्टमेंट के साथ उन्हें काम करने का डायरेक्टली मौका मिलेगा, जिससे वो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को समझ सकते हैं और साथ ही साथ नेटवर्क बिल्डिंग एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं। क्या क्या इसके की डोमेन एरियाज रहेंगे? वो रहेंगे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। साथ ही साथ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को, स्कीम्स को, पॉलिसीज को स्ट्रेंथन करने का काम भी करना है। इसके साथ साथ ये इस जो फेलो है वो दे विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। व्हाई दे आर एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट? क्योंकि क्रिस्प अपनी कोई प्रोजेक्ट या अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं ला रहा है, वो बेसिकली स्टेट रन प्रोजेक्ट्स हैं जो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालता है। तो उसके जो फेलोज हैं दे विल हेल्प, they will provide the mentorship, they will provide the facilitation support to the government machinery। साथ ही साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग स्कीम्स का कन्वर्जेंस भी फेलोज को करना है और उसी के साथ साथ आपको जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं उनसे कैसे हम लोग बाहर आ सकते हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो आपको देने हैं। तो एक फेलोशिप से क्या एक्सपेक्टेशन करी गई है कि सबसे पहले आपको प्रायर डोमेन नॉलेज हो उस प्रोजेक्ट की जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली ये रूरल डेवलपमेंट या फिर सोशल सेक्टर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एसएचजी फॉर्मेशन, इन सब चीजों पे काम रहेगा। और आपसे मांग रहा है 2 इयर्स का कमिटमेंट। इसमें बहुत अच्छा खासा ट्रेवल भी रिक्वायर्ड रहेगा और आपको लिंक करना पड़ेगा स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। अब देख लेंगे अगर एक फेलो रिक्रूट होता है तो उसकी क्या लर्निंग्स रहेंगी। सबसे पहले जब एक फेलो ग्राउंड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करता है तो उसको गवर्नमेंट की मशीनरी का पता चलता है, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पता चलता है और वो कैसे फंक्शन करता है उसका पता चलता है। साथ ही साथ वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं उसको सीख लेता है और एक्सपर्ट गाइडेंस की अंडर रहते हुए ये खुद भी एक बहुत अच्छा ट्रेनर बन जाता है, या हम कह सकते हैं इसकी रिसर्च स्किल्स अच्छी हो जाती है। और साथ ही साथ हम क्या कह सकते हैं कि ये खुद भी बाद में एज अ ट्रेनर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी बड़ी एमएनसीज में काम भी कर सकता है और चाहे तो अपना फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस काइंड ऑफ फेलोशिप। साथ ही साथ उसका टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट भी होता है और एक अच्छी खासी नेटवर्किंग भी बनती है जो बाद में फ्यूचर में इसको हेल्प कर सकती है अपनी खुद की प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ में। अब फेलोशिप का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसका 2 इयर्स का ड्यूरेशन रहेगा जो लगभग मार्च ऑनवर्ड आपका स्टार्ट हो जाना है 2026 में। रेम्यूनरेशन 75,000 पर मंथ। अगेन एचआर पॉलिसी अप्लाई करेंगी, अगर टैक्स कंप्लायंसेस में आप आते हैं टैक्स का डिडक्शन होगा। लोकेशन अभी तक डिक्लेयर नहीं है बट मेजर सिटीज की कैपिटल या स्टेट कैपिटल सिटीज के अंदर आपकी पोस्टिंग रहेगी। अलोंग विद दैट आपका फील्ड लेवल ट्रेवल रहेगा। एक जो फेलो है
उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बड़ा ही रिगरस रहेगा। इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज पे चेक करा जाएगा। साथ ही साथ आपका रेगुलर फीडबैक मैकेनिज्म इसमें रहेगा और इसके साथ साथ आपको क्रिस्प के मेंबर्स से मेंटरशिप भी मिलेगी। अब देख लेते हैं क्या क्या रोल आपसे एक्सपेक्ट करे गए हैं। जो भी फेलो होगा, जिस भी स्टेट में उसे अटैच करा जाएगा, वहां के वो स्टेट प्रोजेक्ट्स को लीड करेगा, सो दैट कि वो उसमें इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सके और बेटर आउटकम्स कैसे आ सके, उसकी स्ट्रेटेजी को प्लान करने में हेल्प करे। अलॉन्ग विद दैट, जो क्रिस्प फेलो है, सिंस इट ही और शी इज द पार्ट ऑफ द क्रिस्प टीम, तो वो जो भी एमओयू साइन होंगे गवर्नमेंट और क्रिस्प के बीच में, उसका भी पार्ट रहेगा। और साथ ही साथ यही फेलोज गाइड भी करेंगे स्टेट ऑफिशियल्स को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को किसी बड़े प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। वीकली मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें रहेगा, जहां पे आपकी वीकली मॉनिटरिंग होगी क्रिस्प के मेंबर्स के द्वारा और आपको अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स भी एलोकेट करे जाएंगे। इसकी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आएगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं, क्या इसका प्रोसीजर रहने वाला है सिलेक्शन का। अलॉन्ग विद दैट आपको लाइव ट्यूटोरियल मिलेगा फॉर्म फिलिंग का। सो स्टे अपडेटेड एट मेरी वाली जॉब चैनल। धन्यवाद।